इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि वेरिएबल्स किस तरह से काम करते हैं पीएचपी के अंदर। मैं एक नई फाइल बनाऊंगा और नई फाइल बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपका जो हर लेक्चर का कोड होगा वो अलग अलग सेव होता जाएगा, ना कि मैं एक ही फाइल के ऊपर रिमूव करके बार बार लिखता जाऊं, ताकि जब आप इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप भी हर फाइल अलग अलग सेव बनाएंगे, ताकि आपको पता हो कि आपने जब बाद में कोई फाइल देखनी है तो आपको वो कोड इजीली मिल सके। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं वेरिएबल सीख रहा हूँ, तो मैं वेरिएबल्स डॉट पीएचपी लिखूंगा यहाँ पर। ऑलराइट, वेरिएबल्स डॉट पीएचपी लिखने के बाद मैं पीएचपी का कोड टैग ओपन करूंगा, इसे क्लोज करूंगा और कुछ स्पेसिंग देके, अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप जितनी मर्जी स्पेसिंग दें, पीएचपी इस चीज़ को माइंड नहीं करती, बट फॉर द आर्ट ऑफ फॉर द सेक ऑफ राइटिंग अ ब्यूटीफुल कोड, हम जो स्पेसिंग देंगे वो जस्ट अलाइनमेंट में ही देंगे। ऑलराइट, तो वेरिएबल्स की मैं बात कर रहा था, वेरिएबल्स किस तरह से काम करते हैं पीएचपी के अंदर। लेट्स से सी प्लस प्लस की बात करते हैं। सी प्लस प्लस में हम लोग वेरिएबल किस तरह से सेव करवाते हैं। हम यहाँ पर पहले उसकी डाटा टाइप देखते हैं कि वो इंटीजर है या फिर फ्लोट है या फिर जो भी है। बट पीएचपी के अंदर ये काम नहीं होता। पीएचपी के अंदर हम लोग जस्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब उस वेरिएबल में हम लोग कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं। लेट्स से वो एक कैरेक्टर है, वो स्ट्रिंग है, वो फ्लोट है, वो इंटीजर है, हम कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं इस वेरिएबल के अंदर। अब अनलाइक जेएस, जावास्क्रिप्ट की मैं बात करूँ तो जावास्क्रिप्ट में जब वेरिएबल लेते हैं तो वार का कीवर्ड यूज़ करते हैं। और सी प्लस प्लस की बात करूँ तो सी प्लस प्लस में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो इंट होता है, और या उसकी डाटा टाइप जो भी हमने चूज़ करनी होती है। बट पीएचपी के अंदर हमें जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है हम उसको डिक्लेयर करते हैं डॉलर साइन से। डॉलर साइन आपके पास आया था शिफ्ट बाय प्रेसिंग 4। डॉलर साइन देने के बाद लेट्स से मैं इस वेरिएबल का नाम रखता हूँ वेरिएबल। फाइन, अब मैं इस इक्वल टू देकर मैं कुछ भी इसमें स्टोर करवाता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें 4 स्टोर कराऊँ। ऑलराइट, और 4 तो स्टोर हो गया, बट अगर हम अभी इसको जाके ब्राउजर में देखेंगे तो हमारे सामने कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसे इको नहीं किया। तो चलिए इसे इको करते हैं, इको। अब यहाँ पर आपके पास 2 कंडीशंस हैं। फाइन, आपको मैंने बताया कि जब इको करते हैं तो डबल कोट्स के बाद सेमीकोलन लगाते हैं, उसके अंदर आप कुछ भी इको कर सकते हैं। बट ये इको हमने तब करना होता है जब हमने इसके अंदर कोई स्ट्रिंग यूज़ करनी है। फाइन, जब हम जस्ट एक वेरिएबल को इको करवाना होता है तो हम जस्ट इसको वेरिएबल का नाम लिखकर यूं भी कर सकते हैं। आपके पास मैंने कहा दूसरी चॉइस ये भी है कि आप जस्ट इसको जैसे स्ट्रिंग्स मैंने कहा कि आउटपुट करवाते हैं इको के अंदर, वैसे भी इसे लिख सकते हैं। बट अगर क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है, अगर ये स्ट्रिंग होती भी तो इसके अंदर हमने इस वेरिएबल के साथ कोई और वर्ड्स यूज नहीं करने थे। आगे ऐसी कुछ मैं एग्जांपल्स बताऊंगा कि जहाँ पर इस वेरिएबल्स के साथ हम कुछ स्ट्रिंग भी यूज करेंगे। लेट्स से इस वेरिएबल का नाम होता आरुष खान, तो मैं इसको यूज कर सकता है वेरिएबल इज माई नेम। तो यहाँ पर इस वेरिएबल की जगह आरुष खान होता तो आरुष खान इज माई नेम इस तरह से आ जाता। बट ये एक जस्ट वेरिएबल है और इसके साथ हमें कुछ स्ट्रिंग नहीं यूज करना चाह रहे, तो इसको हम सिंपल यूं भी लिख सकते हैं, इको डॉलर के स्थान के बाद वेरिएबल। और अब मैं जाऊंगा ब्राउजर के अंदर, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा वेरिएबल डॉट पीएचपी। देख सकते हैं मेरे सामने जस्ट 4 नजर आया। अगर मैं इसके कंट्रोल यू दबाकर इसके सोर्स कोड में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं जस्ट हमारे पास 4 शो हो रहा है, ना कि पूरा पीएचपी का कोड। तो अब मैं इस वेरिएबल के ऊपर कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकता हूँ, बट हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।